हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे अवकलज, त्रुटि तथा उनका क्या पढ़ेंगे, सन्निकटन, है ना। निकटतम मान के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अपन किस प्रकार से इनको, आपको इसमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं और उन दोनों फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे अपन पढ़ें कि निकटतम मान, या फिर उसे बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या फिर सन्निकटन बोल सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा, जैसे सबसे पहले अपन जैसे इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी, और ये आपके पास क्या चल रहा है, जैसे कोई भी वक्र मान लिया मैंने, वक्र क्या चल रहा है, वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, इसकी किसी भी बिंदु पर, अगर मैं इसके किसी भी बिंदु पर, जैसे मैं ये क्या खींच देती हूँ, स्पर्श रेखा खींच देती हूँ, तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो एक्स है ना, एक्स, ये 0 से लेकर यहाँ तक दूरी क्या मान ली मैंने, एक्स, और एक्स पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब मैं मान लो कि एक्स में बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है ना, कि एक्स थोड़ा सा उसमें चेंज हो रहा है, और उस चेंजमेंट को मैं क्या मान रही हूँ, डेल एक्स। यानी एक्स से कितना चेंज हो रहा है, डेल एक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मैंने क्या मान ली, डेल एक्स। तो आपकी 0 से लेकर और यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स तो पहले से थी, उसमें चेंज डेल एक्स हुआ, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, एक्स प्लस डेल एक्स हो गई। ठीक है, जैसे ही एक्स में चेंज होकर डेल एक्स हो रहा है, उसी प्रकार जैसे ये दूरी वाई थी और उसमें भी चेंज होकर कितना हो जाएगा, डेल वाई। तो पूरी दूरी पहले वाई थी, फिर डेल वाई, उसमें चेंज होने से पूरी दूरी क्या बन गई आपके पास, वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी त्रिभुज बनेगा, और यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, थीटा। तो अपन उससे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बना है त्रिभुज, देखना अलग से देख लो। इस प्रकार से आपका त्रिभुज बना है। ठीक है, ये वाला कितना है, डेल एक्स दे रखा है, सॉरी इस प्रकार से नहीं बनेगा, उधर बनेगा, देखना। इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा आपके पास। ये बन जाएगा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गई, ये सी, ये हो गया आपके पास डेल एक्स हो गया, और ये आपके पास डेल वाई, और ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो अब आप लोग जानते हो, जब आपको वक्र वाई बराबर एफ एक्स दिया है और उसकी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो आपकी प्रवणता क्या होती है, टेन थीटा बराबर कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यही तो होता है। जबकि अपन अपने त्रिभुज से देखेंगे, त्रिभुज क्या है, ए बी सी से अपन टेन थीटा निकाले, तो टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। इसमें देखोगे लंब, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी डेल वाई, और आधार कितना हो जाएगा, डेल एक्स। अब टेन थीटा ही तो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और टेन थीटा ही आपके पास क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो दोनों टेन थीटा की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना। इक्वल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसे मैं अगर डेल वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना होगा, डेल वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, डेल वाई कितना हो गया, यानी डेल वाई में लघु परिवर्तन या फिर लघु परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। आपको इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे आपको कोई भी गोला दे देगा और बोल देगा किसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो वहाँ पर क्या ले लोगे, वाई की जगह आप क्या ले लोगे, वी ले लोगे, और एक्स की जगह क्या ले लोगे, आर। तो ये वाई में लघु परिवर्तन है, आपके अनाश्रित चर एक्स के सापेक्ष वाई में लघु परिवर्तन। एक फॉर्मूला तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको वक्र क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है वाई बराबर एफ एक्स, और आप देख रहे हो कि एक्स में लघु परिवर्तन डेल एक्स हो रहा है, तो उसके सापेक्ष वाई में लघु परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल वाई। तो वाई की जगह क्या लिख देंगे, वाई प्लस डेल वाई, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस डेल एक्स। तो आपको पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, ये हो जाएगा। और वाई है ही आपने, और आपने डेल वाई की वैल्यू निकाली है, डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट, या क्या बोलेंगे, सन्निकटन बोलेंगे। तो सन्निकटन की वैल्यू किससे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से निकालोगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो सन्निकटन की वैल्यू निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो वाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक आपको डेल एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखना, आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, तो ये 3 चीज़ें उस उदाहरण से कैसे निकालोगे। देख
तो देखना क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल बोल रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके, अवकलज का प्रयोग करना है, अवकलज का प्रयोग करके √26 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो एक इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, अवकलज विधि का प्रयोग करना है और किसका मान निकालना है, √26 का सन्निकटन मान। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सन्निकटन मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर होता है वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसका सन्निकटन की वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको y की ज़रूरत पड़ेगी। तो y कहाँ से मानोगे, आपको जिसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी, चाहे वो रूट में हो, चाहे क्यूब रूट में हो, या कोई भी पावर दे रखी हो, तो उसको सीधा ही अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। y बराबर क्या मान लेंगे, x। रूट में दे रखी है तो √x मान लेंगे, क्यूब रूट में दे रखी है तो क्यूब √x मान लेंगे, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अपन वाई का क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तीसरा आपको बचेगा कि डेल एक्स किस प्रकार से निकालना है, तो समझना है ना, आपको √26 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप में वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, चाहे वो रूट में दी हो, है ना, किसी भी रूप में दी हो, उसको क्या मान लेंगे आप, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको √26 दे रखा है ना, तो रूट तो चलेगा ही, उसके अंदर जो वैल्यू है, चाहे वो क्यूब रूट में हो, चाहे स्क्वायर रूट में हो, या कोई भी घात में हो, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो वाई मैंने क्या मान लिया, √x, रूट तो चल ही रहा था, ठीक है। और इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। एक बार डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो किस प्रकार से लेंगे डेल एक्स की वैल्यू, है ना। तो x प्लस एक्स में लघु परिवर्तन क्या हो रहा था, डेल एक्स। तो x प्लस डेल एक्स, आपको रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या, वो पूरी वैल्यू किसकी होगी, आपकी x प्लस डेल एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। किसकी वैल्यू होगी, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू रूट के अंदर दे रखी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू होगी। अब देखना यहाँ से एक्स की वैल्यू कौन सी लोगे, आपको किसका मान निकालना है, √26, इसका 26। तो एक्स की वैल्यू वो लेंगे जो 26 के पास में हो और जिसका क्या हो, रूट निकलता हो, क्योंकि रूट में दे रखी है वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अब क्या लेंगे, जो 26 के बिल्कुल नज़दीक हो और जिसका क्या हो रहा हो, रूट, क्योंकि रूट दे रखा है ना, जिसका रूट निकलता हो। तो देखो 26 के पास में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका रूट निकलता हो, 25 ही है। तो x क्या मान लेंगे, 25, x मान लेंगे 25। इससे डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू निकालें 26 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 1, है ना। तो डेल एक्स की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और क्या निकालेंगे, y से अपन क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो √x का उकलन कितना होगा, 1/2 √x, और x की वैल्यू क्या मानी अपन ने, 25। तो क्या हो जाएगा 1/2 √25, यानी हो जाएगा 1/10, यानी आ जाएगा 0.1। अब आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, x डेल एक्स की वैल्यू भी आ गई, और डी वाई अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू आ गई। तो सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, f, एक्स क्या माना 25 और डेल एक्स क्या माना 1, तो बराबर आ जाएगा आपके पास √x, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 25 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0.1 और डेल एक्स की वैल्यू 1। इसको सरल करेंगे तो f26 यानी क्या हो गया आपका √26, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 0.1 यानी कितनी आ गई 5.1, है ना। ध्यान में रखना है, पहले आपको कुछ भी दिया हो, क्या करोगे, पहले स्टेप में कुछ भी दिया हो, चाहे रूट में दो, चाहे क्यूब रूट में दो, चाहे कितनी भी घात की वैल्यू दो, उसको y के बराबर मान लेंगे। फिर आपके उसके अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको अपन क्या मान लेंगे, x प्लस डेल एक्स मानेंगे, और फिर x की वैल्यू आपको जो दिया है उसके बिल्कुल पास में मान के देखेंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना आपको क्या दे रखा है, 0.009, और उसकी घात क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है, और इसका 2/3
क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है और उसका क्या निकालना है आपको, सन्निकटन मान। तो आप लोग जानते हो सन्निकटन मान का फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो सबसे पहले वाई मानेंगे, वाई में आपको क्या दे रखी है, क्यूब रूट में दे रखी है, तो क्यूब रूट तो चलेगा ही, उसके अंदर जो वैल्यू हो उसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो गया, एक्स की पावर 1/3। ठीक है, एक्स की पावर 1/3 हो गया। फिर आपको अंदर जो वैल्यू दे रखी है उस पूरी को क्या मानोगे, एक्स प्लस डेल एक्स मानोगे। आपको क्यूब रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पूरे को क्या मानोगे, एक्स प्लस डेल एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स कितना आ गया, 0.009 आ गया। ठीक, अब एक्स की वैल्यू किसके पास लोगे, 0.009 के पास में लोगे, और ऐसी वैल्यू लोगे जिसकी क्या निकलता हो, क्यूब रूट निकलता हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट दे रखा है, तो 0.009 के पास ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट निकले तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.008, क्योंकि 0.008 का क्यूब रूट कितना होता है, 0.2। ठीक है, तो x की वैल्यू इस प्रकार से चूज करेंगे। तो इससे डेल x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल x कितना होगा, 0.009 माइनस 0.008, यानी डेल x की वैल्यू आ जाएगी 0.001 आ जाएगी। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, तो कितना होगा, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3 x की पावर 2/3 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, 0.008 है, और उसकी घात 2/3 है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ ना मैं, 0.008 की पावर 1/3 और उसकी होल पावर 2, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो क्यूब रूट कितनी हो जाएगी, 0.008 की क्यूब रूट हो जाएगी 0.2 और उसके क्या है, स्क्वायर, और इसको क्या सरल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी, और उसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो सन्निकटन माना जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0.008, और डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 0.001, और बराबर आ जाएगा वाई। वाई क्या है आपके पास, एक्स का क्यूब रूट यानी 0.008 का क्यूब रूट, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/0.12, और डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0.001। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस 1/120, है ना। 0.2 चल ही रहा है, एक में 120 का भाग दे के देखेंगे, देखना यहाँ पर एक में किसका भाग दे रही हूँ मैं, 120, भाग नहीं जाता तो पॉइंट आ गया, पॉइंट 0 पॉइंट आ गया, पॉइंट आने से यहाँ पर कितना बनेगा, 10, वापस भाग नहीं जा रहा, वापस 0 लगा देंगे, टूटा भाग की बिंदी आ जाएगी, 100 बन जाएगा, 100 में भी नहीं जा रहा, वापस 0 लगाएंगे, कितना बन जाएगा, 1000, 1000 में चला जाएगा, 1000 में कितनी बार जाएगा आपके पास, 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो कितना आएगा आपके पास, 960, और 960 को सरल करेंगे तो 140, है ना। फिर दशमलव है तो एक बिंदी और लग जाएगी, 1400 में 120 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपके पास, 3 बार चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको सरल करके देखेंगे तो आपके पास f 0.009, इसका मतलब क्या है, 0.009 की क्यूब रूट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.2083 आ जाएगी। बस इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। आगे देख लेते एक और समझा देती हूँ आपको। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/2.002 की कितनी दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है, और इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है उसको किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। तो आपको दे रखा है 1/2.002 की होल स्क्वायर दे रखा है, तो अपन y को इस रूप में मान लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में मान लिया। अब डेल x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको किसके बराबर मानेंगे, x प्लस डेल एक्स के बराबर। तो x प्लस डेल एक्स क्या आ गया आपके पास, 2.002। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या लेंगे, 2.002 के बिल्कुल पास में लेंगे, और 2.002 के बिल्कुल पास में वैल्यू क्या है, 2 ही तो है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस डेल एक्स बराबर 2.002। इसे डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.002। ठीक है,
हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो 1/x² का अवकलन कितना हो जाएगा, -2/x³ है ना, -2/x³ और x की वैल्यू रखोगे तो 2 की पावर क्यूब, यानी आ जाएगा आपके पास 2 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -1/4, यही तो बचेगा। तो सन्निकटन मान में जो वैल्यू निकालने है उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आएगी, एफ एक्स की जगह 2 आ जाएगा, डेल एक्स की जगह 0.002 और वाई क्या माना था, 1/x², एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस dy/dx की वैल्यू -2/x³ और डेल एक्स की वैल्यू 0.002। ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 × 0.002 है ही, नीचे 2 का क्यूब, एक्स की वैल्यू रख दी। इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 0.002/4 और ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 बिंदी आ जाएगी, यानी कितना बचेगा, 2/4000 और 2 में 4000 का भाग दे के देखेंगे, यानी काट देंगे तो 2 में 4000 काटेंगे तो कितना बचेगा, 2000 और फिर 1 में किसका भाग दे के देखोगे, 2000 का भाग दे के देखोगे, देख लो भाग नहीं जा रहा तो दशमलव आ जाएगा, दशमलव आने से 10 बन गया, अभी भाग नहीं जा रहा 0, टूटे भाग की बिंदु वापस 100 में नहीं जा रहा, वापस 0 आ जाएगा, अब बचेगा 1000, 1000 में भी नहीं जा रहा तो वापस 0 आएगा, 10,000, 10,000 में कितनी बार भाग चला जाएगा, 5 बार। तो आपका ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.0005। तो f 2.002 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.2495। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कि y किसको मानना है, x प्लस डेल एक्स किसको मानना है, बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, चाहे वो रूट में हो, क्यूब रूट में हो, कितनी भी घात में दो, उसके अंदर जो वैल्यू है उस पूरी को तो क्या मान लेंगे, x प्लस डेल एक्स। फिर वहाँ से x की वैल्यू आपको जो दी मानी है उसके बिल्कुल नज़दीक में मानेंगे, ठीक है। अगर रूट में दी तो ऐसी वैल्यू मानेंगे जो जिसका रूट निकलता हो, क्यूब रूट में दी हो तो ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसका क्यूब रूट निकलता हो, और y बराबर क्या मान लेंगे, जो भी वैल्यू दी है उसको मान लेंगे। जैसे अगला आपका देखना क्या दे रखा है, मैं अलग से बता दूं, √401, यही तो है। तो पहला y बराबर क्या मान लेंगे, रूट में दे रखी रूट तो चलेगा, अंदर वाली वैल्यू को क्या मान लिया, x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, √x। अब x प्लस डेल एक्स क्या मानेंगे, रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या मानेंगे, x प्लस डेल एक्स। यहाँ से x की वैल्यू क्या लेंगे, 401 के बिल्कुल पास में, लेकिन वो वैल्यू जिसका क्या निकलता हो, रूट निकलता हो, रूट निकलता हो तो क्या मान सकते हैं, x बराबर 400 मान सकते हैं ना, क्योंकि 400 का रूट कितना हो जाएगा, 20। यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 401 माइनस 400, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो √x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 √x हो जाएगा। और 1/2 √x, x की वैल्यू जानते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 √400, यानी 1/2 × 20, यानी कितना हो जाएगा, 1/40। तो सन्निकटन क्या आ जाएगा, f x प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह 400, डेल एक्स की जगह 1, यानी f 401 हो गया। तो √x है, √x की वैल्यू रख देंगे, √400 प्लस 1/40 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 1/40, और 1 में 40 का भाग देंगे तो आपके पास बचेगा 0.025। तो f 401 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 401 है ये, 401 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20.025 आ जाएगी। बस इस प्रकार से करने सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 8, किसकी वैल्यू निकालनी है, 32.1, किसकी वैल्यू निकालनी है, 32.15 की पावर 1/5, और उसकी क्या निकालनी है, सन्निकटन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आपको निकालना है 32.15 की होल पावर 1/5। तो सबसे पहले y बराबर क्या मान लेंगे, घात तो 1/5 दे रखी है तो 1/5 ही चलेगा, लेकिन उसके अंदर वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे, x। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 1/5, ठीक है। x प्लस डेल एक्स क्या मानेंगे, जो भी अंदर दे रखा है उसको मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.15,
यही तो होगा। अब x की वैल्यू किसके पास मानेंगे, 32.15 के पास, और 32.15 के पास वैल्यू क्या है, 32 ही तो है, प्लस डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 32.15। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.15 में से 32 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, 0.15 आ जाएगी। ठीक है, तो y से किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स की। तो x की पावर 1/5 का क्या कर दोगे, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/5, और x की पावर 1/5 -1 यानी हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स की पावर -4/5। यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/5 x की पावर 4/5। x की वैल्यू पुट कर दो, x की जगह कितना आ जाएगा 32, तो 32 की पावर 4/5। तो 32 की पावर 4/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 32 की पावर 1/5 और उसकी पावर 4 लिख सकती हूँ ना। 32 की पावर 1/5 का मतलब 2 ही तो बनेगा, और फिर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 16, यही तो होगा, यानी 1 कितना हो जाएगा c। सन्निकटन निकालना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह 32 और डेल एक्स की जगह 0.15 बराबर वाई की वैल्यू रखें, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह 32 की पावर 1/5 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1/80 इंटू डेल एक्स की वैल्यू 0.15। तो एफ 32.15 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 15/80 गुणा 100। इसको काट के सरल करोगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 3/1600, और 3 में 1600 का भाग दोगे तो देख लेना, 3 में 1600 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.001875। तो इसकी वैल्यू एफ 32.15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.001875। तो इस प्रकार से ये सारे सेम क्वेश्चन है, मैंने 3-4 बता दिए हैं तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखना आपको क्या दे रखा, लोग में वैल्यू दे रखी है, लॉग में वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, log 10 बेस 10.1 की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको log 10 बेस ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4343 दे रखी है। ठीक है, तो वही सन्निकटन का फॉर्मूला तो आप जानते हो कितना होता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, है ना। इसके लिए y की ज़रूरत पड़ेगी, डेल एक्स की ज़रूरत पड़ेगी और डी वाई अपॉन डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो y बराबर क्या मान लोगे, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको x मान लोगे, log में तो चल ही रही है, log में चल ही रही है, log 10 बेस दे रखा है और 10.1 को मैं क्या मान लूँगी x। अब इसका अवकलन भी तो करना पड़ेगा, तो जब बेस 10 होता है तो उसका तो अवकलन पॉसिबल नहीं है, बेस ई होता है तभी तो अवकलन होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना, यहाँ क्या कर दोगे, आप बेस चेंज कर दोगे। बेस चेंज किस प्रकार से करते हैं, 11th क्लास में आपके लॉगरिथम की एक्सरसाइज है, उससे देख लेना, है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ बेस आराम से चेंज कर सकते हो। तो y बराबर मैंने बेस क्या चेंज कर दिया, e, ठीक है, और x चल ही रहा है, इनटू में बेस चेंज किया तो ये तो आएगा ही, है ना। दूसरे में क्या जाएगा, सेम बेस आ जाएगा, जो 10 बेस है यहाँ 10 बेस हो जाएगा, और ई लिया था तो ई कहाँ जाएगा, यहाँ। ये मैंने क्या कर दिया है, बेस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा बेस चेंज। लोग बेस क्या आ गया, ई, एक्स चल ही रहा था, लोग सेम बेस आ जाएगा, 10 बेस था ना तो 10 बेस आ जाएगा, ई लिया था तो ये कितना हो जाएगा, ई। ये ऐसा क्यों किया है देखना, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना कटोगे तो आपके पास सेम वैल्यू यही आएगी। इसको किस प्रकार से लिख सकती हूँ मैं, लोग एक्स अपॉन लोग ई लिख सकती हूँ ना। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकती हूँ, लोग ई अपॉन लोग 10 लिख सकती हूँ। लोग ई से लोग ई कैंसिल, क्या बचेगा, लोग एक्स अपॉन लोग 10, और लोग एक्स अपॉन लोग 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, लोग 10 बेस एक्स, वही बच गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेस चेंज का यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, है ना। किस प्रकार से किया, लोग 10 बेस एक्स था, इसको मैंने क्या लिख दिया, बेस चेंज करोगे, चेंज करके क्या लिख दिया, ई, एक्स चल ही रहा है, इनटू में लोग सेम बेस आ जाएगा, बेस कितना 10 और ई लिया था तो कितना आ जाएगा, ई। ये y के बराबर चल रहा है, इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन इसका अवकलन कर सकें। तो लोग ई बेस एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x। इसमें कोई x का पद है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, तो ऐसा कैसा रह जाएगा, लोग 10 बेस ई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोग 10 बेस ई इंटू 1/x।
अब आपको डेल एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो बताया था आपको डेल एक्स क्या है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको डेल एक्स के बराबर मान लूँगी, तो एक्स प्लस डेल एक्स कितना हो जाएगा आपके पास है 10.1। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू किसके पास लोगे, सेम 10.1 के पास लोगे। 10.1 के पास तो क्या है आपका 10 ही है, तो 10 प्लस डेल एक्स कितना आ गया, बराबर आ जाएगा 10.1। इससे डेल एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सैनिकटन एफ एक्स प्लस डेल एक्स आता ना, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 10 और डेल एक्स की जगह कितना आ जाएगा 0.1 बराबर वाई आएगा। वाई का मतलब कितना है, लोग 10 बेस एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 प्लस कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स था, एक्स की जगह 10 रख दिया, इंटू में कितना था लोग 10 बेस ई, यही तो था, इंटू में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0.1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है, लोग 10 बेस 10.1 ही तो है, और लोग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 1 अपॉन 10 है, लोग 10 बेस ई की वैल्यू आपको 0.4343 दे रखी है, वो लिख देंगे, और इंटू में कितना चला 0.1, और इसको पूरे को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.004343, यानी लोग 10 बेस 10.1 की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 1.004343, इस प्रकार से आ जाएगी। एक क्वेश्चन और दे रखा है लोग का, वो आप खुद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक y दे रखा है, y कितना दे रखा है x² प्लस 4 दे रखा है, तथा x बोल रहा है कि x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होता है, तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब मैंने बेसिक बताया था तो मैंने उसमें y में परिवर्तन का सन्निकटन मान बताया था ना, क्या था y में परिवर्तन का सन्निकटन मान, डेल y बराबर कितना था डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डेल एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आपको वाई बराबर दे रखा है उससे आ जाएगा, तो वाई बराबर कितना दे रखा है x² प्लस 4। ठीक है, तो इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल सकती है ना, अवकलन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x² का अवकलन 2x और 4 का अवकलन 0। ठीक है, अब आप देखो डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बोल रहा है कि x का मान 3 से परिवर्तित होकर कितना हो रहा है 3.1। मान लो पहली वैल्यू 3 थी, बाद में कितनी हो गई 3.1, यानी बढ़ा तो कितना 0.1 ही तो बढ़ा, यानी आपके पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई 3, और x प्लस डेल एक्स कितना आ गया 0.3, यही तो है बढ़ के, यानी 0.3 नहीं 3.1, यानी पहले 3 था, फिर उसमें 0.1 की थोड़ी सी वृद्धि हुई और बढ़ के कितना आ गया आपके पास है 3.1। एक्स कितना है आपके पास 3, तो डेल एक्स यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो, डेल एक्स का मतलब तो वही है कि एक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो 3 से 3.1 बन रहा है, कितना परिवर्तन हुआ 0.1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो डेल एक्स का मतलब कितना है 0.1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ गया और आपके पास डेल एक्स भी आ गया, तो वाई में परिवर्तन का सन्निकटन मान के आ जाएगा डेल वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब 2x था, 2 इंटू एक्स का मतलब 3 यानी 6 हो जाएगा, इंटू में डेल एक्स यानी 0.1, तो डेल वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको करना है कि सिद्ध कीजिए कि घनाकार संदूक की आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा देखना, यहाँ देख लेना कि जैसे डेल एक्स, एक्स में लघु परिवर्तन क्या है, जैसे डेल एक्स है ये समझ लेना पहले, जैसे एक्स में लघु परिवर्तन क्या है डेल एक्स है, तो डेल एक्स को अपन क्या बोल देंगे एक्स में निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे, डेल एक्स को क्या बोलेंगे एक्स में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल एक्स अपॉन एक्स कर दें तो इसको क्या बोलेंगे एक्स में आपेक्षिक त्रुटि बोलेंगे, और यदि इसको मैं किससे गुणा कर दूँ 100 से गुणा कर दूँ, यानी डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो इसको क्या बोल देंगे एक्स में प्रतिशत त्रुटि बोल देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको निकालना है, ये बोल रहा है कि कोई भी घनाकार संदूक है, उस घनाकार संदूक के आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या दे रखी है, आपको दे नहीं रखी, सिद्ध करना है कि उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर में प्रतिशत त्रुटि की क्या है 3 गुणा है। मान लेते हैं घनाकार संदूक का आयतन मैं v मान लूँ, कोर क्या मान लूँ मैं x मान लूँ।
ठीक है। कोर मैंने क्या मान ली x, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार से निकलेगी, जैसे मैंने x में प्रतिशत त्रुटि क्या थी आपके पास, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 थी, तो सेम उसी प्रकार से आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, डेल वी अपॉन वी इंटू 100। और कोर में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। और ये क्या सिद्ध करना है कि ये किस क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि कोर में प्रतिशत त्रुटि का 3 गुणा है। ये चीज़ सिद्ध करनी है ना। ये चीज़ सिद्ध कर देते हैं तो अपन क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS जैसे ही लेंगे तो क्या बनेगा, डेल वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है। अब आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आपका जो चर y था उसका x के सापेक्ष सन्निकटन मान कितना था, डेल y बराबर कितना था, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स था, y में परिवर्तन था x के सापेक्ष, तो यहाँ पर y की जगह क्या चल रहा है, v ही तो चल रहा है, आयतन में परिवर्तन। और आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, कोर के सापेक्ष, कोर के सापेक्ष है, तो डेल वी कितना हो जाएगा, y की जगह तो v चलेगा यानी dv। और x कोर के सापेक्ष हो रहा है तो कोर कितनी है, अपन ने x ही मानी है, तो इंटू कितना हो जाएगा, डेल x, यानी डेल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स रख दी। और नीचे क्या चल रहा है, v चल ही रहा है, और इंटू में क्या चल रहा है, 100 चल ही रहा है। ठीक है। तो v क्या माना है अपन ने, घनाकार संदूक का क्या माना, आयतन ही माना, तो घनाकार संदूक का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब ही तो होता है, वो कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। और भुजा या कोर क्या मानी x, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। इसे डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3x², यही तो होगी ना, 3x² इंटू डेल एक्स अपॉन v का मान कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब चल ही रहा है इंटू 100, तो एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 3x² इंटू में डेल एक्स अपॉन एक्स क्यूब चल ही रहा है इंटू 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा, 3 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि घन की कोर में प्रतिशत त्रुटि का कितना है, 3 गुणा है। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। आगे समझ में। तो इसके लिए आपको घन के, आपको आयतन, कोई भी बेलन दे रखा हो, शंकु दे रखा हो, गोले दे रखो, सभी के आयतन और क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, अगले में बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। मान लो पहले त्रिज्या 10 थी, फिर सिकुड़ कर उस कितनी हो गई 9.8, यानी 10 से कितनी कम हो रही है, 0.2 ही तो कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस आएगा, कम हो रही है ना सिकुड़ कर, तो ये क्या आ जाएगा आपका आर में जो लघु परिवर्तन हो रहा है वो हो जाएगा, है ना। तो एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और एक वैसे लिख सकते हैं। तब इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करनी है, तो सेम आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करनी है और किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो सेम डेल वाई वाले फॉर्मूले से डेल वाई की जगह कितना आएगा, वी आयतन आएगा, तो इसमें सन्निकटन त्रुटि कितनी आएगी, डी वी अपॉन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, डी आर इंटू कितना हो जाएगा, डेल आर। तो ये आयतन में सन्निकटन त्रुटि का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके लिए आपको वी की जरूरत पड़ेगी, वी मतलब गोले का आयतन, और गोले का आयतन आप लोग जानते हो कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं क्या मानते हैं, गोले की त्रिज्या आर है और आयतन क्या है, वी है। ठीक। अब ये बोल रहा है कि पहले गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से सिकुड़ कर कितनी होती है, 9.8, तो x प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9.8। ठीक है। x का मतलब 9.8 के नज़दीक में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ही तो 9.8 के, या फिर इधर सीधे भी निकाल सकते हो, पहले 10 थी यानी x की वैल्यू कितनी थी, 10, फिर सिकुड़ कर कितनी हो गई, सिकुड़ कर कितनी हो गई आपके पास, 9.8 हो गई, सिकुड़ कर आपके पास कितनी होगी, 9.8, तो कितनी कमी आ रही है, 0.2 की कमी आ रही है। तो डेल एक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, या फिर x प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9.8, यहाँ पर 9.8 के नज़दीक में वैल्यू 10 प्लस डेल एक्स बराबर 9.8, यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.2।
v के लिए dv/dx dr के लिए क्या चाहिए आयतन, तो गोले का आयतन आप लोग जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो 4/3 पाई इंटू 3r² यानी आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। बस, तो आयतन में सन्निकटन त्रुटि किस प्रकार से आएगी, डेल वी बराबर dy/dr होता है, उसकी वैल्यू 4 पाई r², r की वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू -0.2 और डेल वी आ जाएगा -4 पाई इंटू 100 इंटू 0.2 यानी डेल वी आ जाएगा -0.80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस इस प्रकार से करना था।